सीबीआई सीबीआई। योगी जी हमारी बात सुनो, योगी जी हमारी बात सुनो। इस एजेंसी पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2017 में भी इस एजेंसी ने परीक्षा कराई थी, तब भी पेपर लीक हुआ था। और एजेंसी में जिन लोगों की भी संलिप्तता हो, अब वो तो जांच का विषय है, वो बाद में ही पता चल सकता है जब सरकार इस पे जांच करवाए। इस एजेंसी ने 2017 में पेपर करवाया दरोगा भर्ती का, तब भी पेपर लीक हुआ। सरकार को बीच में ही परीक्षा कैंसिल करके फिर दिसंबर माह में फ्रेश तरीके से भर्ती करानी पड़ी। तो हमारी यही एक मांग है कि जो 6 राज्यों में ये एजेंसी बैन है, इसको उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, ताकि भविष्य में फिर ऐसी परिस्थितियां ना खड़ी हों। क्योंकि आगामी सत्रों में अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और फिर युवा ऐसे सड़कों पे उतरे। तो इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस एजेंसी को बैन करके भर्ती निष्पक्ष कराई जाए। और हाईकोर्ट द्वारा इस पे 3 करोड़ का जुर्माना है, भोपाल हाईकोर्ट द्वारा, तो उसको भी संज्ञान में लेके आप इस पे कार्रवाई करें। हम सब लोग यहाँ पे यूपीएसआई अभ्यर्थी हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग लगातार 21 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जगह जगह जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है 95-34 में, इस चीज को लेके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, उसके बाद जनता दरबार में गए हम लोग सीएम साहब के यहाँ, भर्ती बोर्ड को ज्ञापन दिया। उसके बाद अभी भी कोई सुनवाई नहीं हम लोग की हो रही है, तो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारी एक ही मांग है कि इस भर्ती में निष्पक्ष तरीके से जांच करके आप जो आगे सोल्यूशन आपको सही लगे, आपको री एग्जाम कराना है री एग्जाम कराइए या निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराइए, हमारी यही मांग है। क्योंकि इस भर्ती में जब से पेपर स्टार्ट हुआ था नवंबर माह से, तभी से आए दिन लीकेज की खबरें आ रही थी कि आज यहाँ पे एसटीएफ ने इनको पकड़ा, उनको पकड़ा। उसके बाद में 14 अप्रैल को जब रिजल्ट आता है तो उन लोगों का नाम भी है इस पे, हमारे पास पर्याप्त एविडेंस भी है। अब ये तो उन लोगों के एविडेंस है कि जिनका पकड़ा गया, जो पकड़े गए, जिनका लीक हुआ। बाकी ऐसे 95-34 सीटों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि जब वो सरकार जांच करेगी तभी ये चीज सामने आ पाएगी। इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा मजाक होगा कि ऐसे करप्टेड दरोगा आएंगे जो 15 से 20 लाख रुपए देके सीटें खरीद रहे हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? हम जितने लोग हैं सब लोग बाहर से आए हुए हैं। बाहर कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं हम लोग। सर मैं आशुतोष मिश्रा और मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। सर मैं आपको बताऊँ, यह भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से, और फॉर्म 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 15 जून तक चलता है। उसके बाद 12 नवंबर से 2 दिसंबर बीच में परीक्षाएं होती हैं, हमारी परीक्षाएं वहाँ का संपन्न होती है। उस बीच में ही कई बार एसटीएफ ने कई बच्चों को पकड़ा जो कि ये धांधली कर रहे थे, नकल कर रहे थे, और वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में क्लिक करके जो एक सॉफ्टवेयर माध्यम से वो नकल कर रहे थे, मतलब वीएनसी के माध्यम से। जैसे जहाँ परीक्षा हो रही है उस सेंटर बैठा हुआ बच्चा दूसरे जहाँ पे घर बैठा हुआ परीक्षा दे रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी सर। उस बीच में कई खबरें आई, कई एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं हुई। उसके बाद हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, कुछ कार्रवाई हो जाए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर हमने रिजल्ट का वेट किया कि रिजल्ट आने पर हो सकता है भर्ती बोर्ड जो ज्ञापन दिया, हमने कई बार ज्ञापन दिया उनको कि कुछ कार्रवाई करें, सर जो धांधली हुई इसको हटाएं, बच्चों को हटाएं उनको, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कुछ नहीं किया और उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित किया 14 अप्रैल को। रिजल्ट आया, हमने देखा उस रिजल्ट में 121 कट ऑफ जाती है अनरिजर्व की, जो कि बहुत हाई थी। पिछले रिजल्ट से लेकर और इस रिजल्ट में बहुत अंतर हो गया था सर, बहुत हाई कट ऑफ गई। हमने इस संदर्भ में 21 अप्रैल को धरना दिया और ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को, ब्रजेश पाठक जी को। उसके बाद 23 तारीख को जनता दरबार में गए। ज्ञापन जब आपने दिया तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? उन्होंने बोला कि हमारे संदर्भ में ये खबर आ गई है कि ऐसा कुछ हुआ है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। और हमारे पास ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें एक बच्चा लैपटॉप पेपर दे रहा है, ये गाड़ी वो एग्जाम टाइम का ये फोटो है। ये गाड़ी के अंदर बैठ पेपर दे रहा है और ये बच्चा दिख रहा है, ये लड़का जो है जो भी हो
बाहर से बैठ के पेपर दे रहा है। सर हमें ये जो मैं कलाई पहना हूँ इसको भी निकाल देते थे। मैं खुद में पेपर देने गया तो वहाँ पे वो निकाल, मैंने एक मैं पहना था जिसमें उसमें एक क्लिप लगी हुई थी, उसको भी निकलवा दिया था उन्होंने। कहा कि यहाँ अंदर कोई प्रवेश नहीं, मतलब पिन उन तक कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, पेन नहीं ले जा सकते थे। लेकिन ये बच्चा ऐसा सेंटर के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान। तो ये फोटो कहाँ से मिली आपको? ये सर ये वायरल हुई फोटोज हम लोग पास मिली, जो हम लोग ने अलग अलग एविडेंस कलेक्ट किए। और हम लोग क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है सर, इससे निष्पक्ष जांच हो इसमें, और सीबीआई या एसटीएफ के माध्यम से जांच कराइए। उसके बाद एसआईटी, उसके बाद इस भर्ती में जो लोग गलत किए हैं उनको बाहर किया जाए, री एग्जाम कराया जाए और सही निष्पक्ष कार्रवाई पूरी हो। सर मीडिया को इसलिए जाना जाता है कि वो जो भी हमारी बात है वो सब तक पहुंचाई जाए। तो हमारा बस यही अनुरोध है आपके जरिए कि हमसे बात किया जाए। हम उनके हाथ में ये अपना साक्ष्य जो है डायरेक्ट सौंपना चाहते हैं। हमारे पास सारा एविडेंस है, बस उनको दिखाना चाहते हैं और हम इस भर्ती में जांच चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से। आगे उनकी जो मर्जी होगी वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन एक बार हम इस भर्ती में जांच जरूर चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है सर? उसको वो एजेंसी जो है उसको बैन किया जाए, दूसरी एजेंसी से एग्जाम करवाया जाए।